अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ आपने मेरी वीडियो देखने के लिए क्लिक किया। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो एक दिल दहला देने वाली खबर सुनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर कैसे एक शख्स दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को पहले अगवा करता है, फिर ज़िबा करता है, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर उनको पकाता है और खाता है और फिर तकसीम करता है। ये वाक़या क्यों पेश आया, उस शख्स ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे हकायक क्या थे, वजूहात क्या थी, और इस नौबत तक वो दरिंदा सिर्फ इंसान क्यों पहुंचा, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और आखिर तक देखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, ये वाक़या है मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर एक बिलाल नामी शख्स, जिसकी आप तस्वीर देख सकते हैं, और इसकी शक्ल पे ही बहुत ज़्यादा खौफनाक इसकी शक्ल है और बहुत सी दरिंदगी इसकी शक्ल पे जाहिर हो रही है। यही वो शख्स है दोस्तों जिसने दो बच्चों को ज़िबा किया और उनको फिर गोश्त बनाया और पकाया और फिर खा गया। इस कहानी के अंदर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जी इसने ये कोई जादू की रस्म पूरी की, इसने कोई काला जादू किया, या इसने अपने किसी पीर और फकीर के कहने पे ये सारे इसने कोई बलि चढ़ाई या कुछ ऐसा किया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो रियलिटी है वो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि असल वाकया हुआ क्या। होता कुछ यूं है दोस्तों कि ये लोग आपस में रिश्तेदार होते हैं। ये बिलाल और इसके ये जो बच्चे अगवा करता है, ये आपस में कज़न होते हैं। तो ये बच्चे ना जुमे वाले दिन अपने घर के बाहर खेल रहे होते हैं, जिसके अंदर एक बच्ची हफ्जा और एक बच्चा अब्दुल्ला और एक जो बच्चा होता है अली हसन, जिसकी उम्र 7 साल है। अली हसन जो है वो इस सारे मामले में दोस्तों बच जाता है, और वही फिर इसके बाद सारी जो जिसकी वजह से ये कार्रवाई आगे चलती है, और पुलिस का क्या किरदार है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये बच्चे वहां पर जुमे के दिन ये बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, और ये बिलाल नामी शख्स जो है ये मोटरसाइकिल पर आता है। आकर ये उन बच्चों को तीनों बच्चों को उठाता है, बाइक पर बिठाता है और कहता है कि जी आओ, मैं तुम लोगों को कुछ खाने के लिए ले दूं, कुछ चीजें ले दूं, तो आओ मेरे साथ चलो। लिहाजा बच्चे हैं वो साथ चले गए। जब ये बच्चों को ले जाता है, जब इनके वालिदैन को पता चलता है, बेसिकली ये आपस में रिश्तेदार होते हैं सारे, ये बिलाल और जिसके ये बच्चे जिनके ये अगवा करता है, ये रिश्तेदार होते हैं। जब बच्चे गायब हो जाते हैं, जब उनके वालिदैन को पता चलता है कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, तो वो देखते हैं, सबसे पूछते हैं, फिर उनको कहीं से पता चलता है कि जी बिलाल आया था, बिलाल आके बच्चों को ले गया। और जब फिर बिलाल शुरू की जाती है इन्वेस्टिगेशन, उसको ढूंढना शुरू किया, तो बिलाल नहीं मिलता। जब 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आती। लिहाजा इलाके के जो लोग होते हैं वही मिलजुल के अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें बच्चे मिल जाएं। तो फिर कहीं से पता चलता है कि जी अली हसन जो है ना बच्चा, वो कहीं पर उनको नजर आता है। अली हसन फिर आता है, अली हसन आके फिर बताता है कि जी ये बिलाल जो है ये इसने बच्ची को ज़िबा किया है और उसका गोश्त बनाया है, फिर उसको टुकड़े किए हैं और फिर उसको मेरे सामने ये सब कुछ किया। जब ये बिलाल बताता है, जब ये लोगों को पता चलता है, फिर पुलिस एक्शन में आती है। जब पुलिस एक्शन में आती है तो फिर एक डेरे पे छापा मारा जाता है, जहां पर बिलाल बैठा होता है। वहां पर फिर बिलाल को पकड़ा जाता है। जब बिलाल से पूछा जाता है कि जी तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुमने ये उसका गोश्त पकाया या क्या किया, तुमने ये इतना ऐसी नौबत ही क्यों आई कि तुमने ये इतना सब कुछ कर दिया। तो पहले तो बिलाल कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बताता। वो एक साइको होने का और एक पागल होने का और जहनी मरीज होने का नाटक करता है, और उसके बाद फिर वो बेहोशी का एक नाटक करता है कि जी वो उनसे कुछ सवालात करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। फिर उसको बार बार वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं और ये सारे मामला चलते रहते हैं। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन होती है तो बिलाल से पूछते हैं कि जी तुमने क्या किया। वो कहता है जी मैंने इनको मार दिया, 2 बच्चों को, और फिर मैंने इनका गोश्त पकाया और फिर मैंने खाया और फिर मैंने तकसीम भी किया। इनिशियल जो ये बात सामने आई। उसके बाद क्या होता है कि जी जब बिलाल से दोबारा पूछ की गई तो उससे मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई कि अब तुम स्टेबल हो गए तो कुछ बताओ कि तुमने ये सब कुछ किया क्यों। कहता है जी मेरी बेसिकली जो लड़ाई हुई थी अपनी बीवी के साथ हुई थी, और मेरी जो बीवी है ना वो बच्चों को लेके चली गई थी, तो जिसकी वजह से ना ये जो लोग थे जिनके मैंने बच्चे अगवा किए हैं, ये बीच में सहूलतकारी का सरंजाम दे रहे थे। ये बीच में सहूलतकार थे। इन्होंने मेरी बीवी को उकसाया और कि मेरी बीवी को भगाने में इनका भी हाथ है पीछे। मैंने लिहाजा अपना एक बदला लेने के लिए या अपना गुस्सा निकालने के लिए मैंने इन बच्चों को अगवा किया और मैंने ये सारे मामला किए। तो उससे फिर पूछा कि तुमने और मजीद क्या किया, बच्ची को तुमने किस तरह। कहता जी मैंने बच्ची को, उसने बहुत ही दिल दहला देने वाली बातें की। कहता मैंने बच्ची को पकड़ा, मैंने उसको ज़िबा किया, मैंने उसके टुकड़े किए और फिर मैंने उसको पकाया और पका के, और यही बातें जो हैं वो अली हसन जो बच्चा बच गया है 7 साल का, वो भी ये सारी बातें बता रहा है कि जी उसने ये सब कुछ ऐसा किया। तो लिहाजा दोस्तों ये एक दरिंदा सिर्फ इंसान
جس نے 2 بچوں کو تو پکا کے کھا لیا اور تقسیم بھی کر دیا، اس نے تیسرا بچہ جو علی حسن ہے یہ بچ گیا اور اس کی کسٹڈی سے بھاگ کر نکل آیا۔ اب پولیس کا کیا کردار تھا اس کے اندر؟ پولیس نے اس معاملے کے اندر اتنا ڈیلے کیا، اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی تو وہ جو 2 بچوں کی، عبداللہ کی اور حفظہ کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، یا جو ان بچوں کو ذبح کیا گیا ہے، اور ان کے والدین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جن کے چھوٹے چھوٹے 2 معصوم بچے اس طرح ذبح کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر پولیس بر وقت کارروائی کرتی اور اس درندے کو روکتے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور وہ بازیاب کروا لیتے اور بچے زندہ سلامت ہوتے۔ بلال ہے، یہ بلال کی جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ذہنی حالت ہے، اس کی جو ذہنی کنڈیشن ہے وہ بھی کوئی نارمل نہیں ہے، یہ ایک سائیکوپیتھ بھی لگتا ہے اور ایک اس طرح کا ڈرامہ بھی کر رہا ہے، کیونکہ اب اس نے جرم تو کر دیا ہے، اب تو وہ یہی فیل کروائے گا کہ جی میں ایک پاگل ہوں، یا میرے سے یہ مسٹیک ہو گئی، یا میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یا مجھے تو اپنی ہوش ہی نہیں ہے، میں تو ایک سائیکو انسان ہوں۔ لہٰذا دوستو یہ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جو کہ مظفر گڑھ میں پیش آیا۔ اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے رشتہ داروں سے اور ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یہ بھی ان کا رشتہ دار تھا کہ جس نے رشتہ داری کے اندر کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اس طرح کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ پاک ایسے رشتہ داروں سے بھی محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ پاک سب کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔